अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में कोई लड़ाई नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है और पीपल्स पार्टी नून लीग से अलहदा नहीं होगी और ऐसा ही हुआ है। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने वाशकाफ अल्फाज में ये कह दिया है कि हमारी नून लीग से कोई लड़ाई नहीं है और कोई इख्तलाफ नहीं है, और अगर हमारा कोई इख्तलाफ हो भी तो वो ज़ाती नहीं होगा और ना ही हमारा कोई ज़ाती इख्तलाफ है। और हमारा अगर नून लीग से कोई इख्तलाफ हो सकता है तो वो सियासी इख्तलाफ हो सकता है और वो अवाम के लिए उनके हकूक़ के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ना नून लीग से अलहदा होगी ना हुकूमत से अलहदा होगी। तो आइंदा भी जो इत्तेहाद है, उन्होंने इशारा दे दिया है कि आइंदा भी जो इलेक्शन होगा उसके बाद भी ये इत्तेहाद नून लीग के साथ या दीगर जमातों के साथ बरकरार रह सकता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नून लीग से और दीगर जमातों से बरकरार रहेगा, ख्वाह इलेक्शन भी हो जाएं। ये तमाम जो जमातें हैं जो इस टाइम हुकूमत में शामिल हैं, ये आपस में जुड़ी रहेंगी और ये अलहदा नहीं होंगी, क्योंकि ये समझ चुकी हैं कि अगर ये आपस में मुत्तहद रहेंगी तो ही इनकी बचत होगी, तभी जमहूरियत बचेगी। इनकी नज़र में जमहूरियत तो खैर यहाँ पे जो हालत है और जो इन सियासतदानों ने इस मुल्क की हालत की हुई है और जो जमहूरियत की हालत की हुई है, वो तो बस एक अलग ही कहानी है। उस पर भी आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ये सियासतदान हैं और जो ये अवाम के लिए कर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है कि जो सेनेट में जो बिल मंजूर हुआ है सियासतदानों की इमरात के हवाले से, उस पे तो सिर्फ दुख ही किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बहुत मार खाई है, बहुत तकलीफ़ें सही हैं और अब वो इस नुक्ते पर पहुंच चुके हैं कि उन्होंने आपस में नहीं लड़ना, आपस में ज़ाती इख्तलाफात नहीं रखने और जो मामलात हैं उनको पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं लेके जाना, वरना फिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी वजह से ये आपस में इकट्ठे रहेंगे और इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहने का अब ये फैसला भी कर चुके हैं। यही वजह है कि नून लीग अगर आइंदा इलेक्शन में अपनी हुकूमत बनाती है वफाक में, तो फिर नून लीग की ये ख्वाहिश है कि आइंदा जो भी हुकूमत आएगी मुस्लिम लीग नून की, तो उसमें वो पीपल्स पार्टी को भी शामिल करेंगे, JUIF को भी शामिल करेंगे और जो दीगर जमातें हैं PTI के अलावा उन तमाम जमातों को उस हुकूमत में शामिल किया जाएगा। और अगर पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाती है तो वो भी यही ख्वाहिश रखती है कि मुस्लिम लीग नून भी उनके साथ उनकी हुकूमत में शामिल हो। बाकी तो दीगर जो छोटी छोटी जमातें हैं वो तो जरदारी साहब अपने साथ मिला ही लेंगे, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाती है तो वो अकेली हुकूमत नहीं बना सकती, उसको दीगर दूसरी छोटी पार्टीज़ की मदद चाहिए होगी, उनको मिलाकर ही वो अपनी हुकूमत बना सकेंगे वफाक में। एक और बड़ी वजह कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो आपस में इत्तेहाद क्यों किए हुए हैं, एक हमेशा बात की जाती है कि रियासत है माँ के जैसी, और जो हमारी माँ है वो ये चाहती है कि ये तमाम जमातें इस टाइम मुत्तहद रहें और मिलजुल कर काम करें, इकट्ठे रहें और अवाम की खिदमत करें, और इसमें सबकी भलाई है। और जो दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब हैं, उन्होंने अपनी एक अलग 1.5 ईंट की मस्जिद खड़ी की हुई है और इमरान खान साहब और उनके जो साजिशी अनासिर हैं उन्होंने एक अलग प्लानिंग की हुई है। और वो प्लानिंग ये है कि ये जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है इसका टेन्योर ख़त्म हो जाए, तो फिर उसके बाद जो चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब हैं वो फिर इन सियासतदानों को रगड़े लगाएंगे। और इमरान खान साहब ने ज़मान पाक में अपने कुछ साथियों को यही बात की है, इसी प्लानिंग से पर्दा उठाया है और ये बात कहीं ना कहीं लीक हो गई है। और जो हुकूमत में लोग शामिल हैं और जो रियासत में लोग शामिल हैं उनको ये बात पता चल गई है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश हो रही है। और मैंने तो पहले भी आपको बताया था कि हुकूमत अगर चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब को हटाती है
तो फिर एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब और जो कुछ दीगर वकला के रहनुमा हैं, बड़े जो वकला हैं, वो वकला की तंजीमों के साथ मिलकर एक तहरीक शुरू कर सकते हैं और वो तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ हो सकती है। तो इसी वजह से हुकूमत ने कोशिश की कि वो चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को बिल्कुल ना छेड़ें और चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब बाइज़्ज़त तरीके से घर चले जाएं। और दूसरी साजिश का भी मैंने कल अपने वीलॉग में आपको बताया था कि इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं, उनकी ये प्लानिंग है कि हुकूमत एक दफ़ा घर चली जाए तो फिर हम लोग जो हैं कुछ मखसूस जजिस के साथ मिलकर इन सियासतदानों को पार लगा देंगे। और ऐसा फ़िलहाल मैंने आपको बताया था कि होता नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं उन्होंने अगर इस टाइप की कोई प्लानिंग की हुई है तो दूसरी तरफ भी हुकूमत में शामिल लोगों ने प्लानिंग की हुई होगी और की हुई है। हर मामले का कोई ना कोई तोड़ मौजूद होता है और हुकूमत ने भी इसका तोड़ निकाला हुआ है। अगर इमरान खान साहब ने कोई साजिश तैयार कर रखी है तो हुकूमत भी उससे डटकर मुकाबला करेगी। ये हो सकता है कि अगर जो इमरान खान साहब और उनके जो साथी हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत जो है ये चली जाए, तो फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब इस हुकूमत में शामिल लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, तो फिर मुमकिन ये हो सकता है कि हुकूमत जो है वो 13 अगस्त को ना जाए, 12 अगस्त को ना जाए और हुकूमत असम्बलीज़ तब तहलील करे जब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब 16 सितंबर को घर चले जाएं। सेनेट में एक बिल जो मंजूर हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, जो कि तनख्वाहों, मरात और अलाउंसेस के हवाले से है। और वो जो मरात, अलाउंसेस और तनख्वाहें हैं वो सियासतदानों की हैं। और एक तरफ अगर देखा जाए तो हमारे जो गरीब आवाम हैं उनको एक वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही, और जो गरीब वालदैन हैं वो अपना पेट काट कर अपने जवान बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एक अलमनाक हादसा हुआ है, यूनान की जो कश्ती उल्टी है, उसमें जो बेशतर पाकिस्तानी जो जवान लोग थे उनकी अमवात हुई हैं, उस पे हर आंख अश्क बार है और दिल दहल जाता है कि उनके साथ कितना जुल्म हुआ है और कोई उन्हें पूछने वाला वहाँ पे नहीं था और ना ही किसी ने उनकी मदद की जब कश्ती पानी में डूब गई। और जो वहाँ पे गार्ड्स थे वो सिर्फ तमाशा देखते रहे और उन्होंने उस कश्ती को डूबने दिया। जबकि दूसरी तरफ हमारे जो सेनेटर्स हैं, चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं और जो सेनेट में शामिल अरकान हैं, उन्होंने अपनी अलाउंसेस, तनख्वाहों और मरात का बिल खुद ही मंजूर कर लिया है। और ये भी एक पल के लिए नहीं सोचा कि अवाम, गरीब अवाम किस मुश्किल में ये दिन काट रहे हैं। और ये जो सारे साहब बहादुर हैं ये मरात हासिल कर रहे हैं और रजे हुए हैं ये लोग। सादिक संजरानी साहब की आप बात कर लें, सादिक संजरानी साहब को जब ये चेयरमैन सेनेट बने, इससे पहले कोई दुनिया इनको नहीं जानती थी, इनके नाम को नहीं जानती थी। और सादिक संजरानी साहब के बारे में ये मशहूर है कि इन्होंने जो चेयरमैन सेनेट की सीट है वो अरबों खरबों रुपए खर्च करके हासिल की है। और इनको मजीद क्या मराद चाहिए कि ये तो खुद अरबपति खरबपति हैं, तो क्यों ये इस तरह से अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। और जो सेनेट में मराद का बिल मंजूर हुआ है, उस बिल को मंजूर करवाने वालों में बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के फारूक एच नाइक साहब भी शामिल हैं, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, पीटीआई भी शामिल है, डॉक्टर शहजाद वसीम और जो उनके दीगर साथी हैं वो शामिल हैं। और इसके अलावा JUIF शामिल है, छोटी छोटी जमातों के जो सेनेटर्स हैं तमाम शामिल हैं इसमें। और आप ख़ुद देख लें कि ये लोग अवाम के लिए क्या कर रहे हैं और अपने मफाद के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और फिर सिर्फ अवाम को कहा जाता है कि ये मुश्किल हालात हैं, अवाम सब्र करे। अवाम तो सब्र कर रही है, आप अवाम के लिए क्या कर रहे हैं। अब जो ये बिल मंजूर हुआ है
इसमें चेयरमैन सेनेट के ऑफिस का जो अलाउंस है वो पहले 6,000 रुपये था, उसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। और चेयरमैन सेनेट अगर घर में बैठे बिठाए ये सोचते हैं कि जी ये फर्नीचर अब ख़राब हो गया है, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके लिए भी सहूलियात में इजाफा किया गया है कि 1 लाख रुपए अगर फर्नीचर का है, गवर्नमेंट 1 लाख रुपए देती है फर्नीचर का, तो अब एक वक्त में 50 लाख रुपए फर्नीचर के लिए अदा किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो चेयरमैन सेनेट हैं, अगर वो बाहर कहीं यूरोप शोरप जाते हैं, कहीं चक्कर शक्कर उनका दिल करता है कि मैं मार रहा हूँ, तो अगर वो कमर्शियल फ्लाइट में जाते हैं तो उनके साथ एक बंदा उनको कंपनी देने के लिए भी जा सकता है फ्री। वो तो खुद तो फ्री है ही हैं, उनके साथ जो दूसरा बंदा जाएगा वो भी फ्री होगा। और अगर रिक्विजिशन प्लेन में जाते हैं, मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट से प्लेन लेते हैं कोई, या फौज से लेते हैं, या कोई राइडिंग क्लब का होता है, तो उस जहाज में या हेलीकॉप्टर में तो वो खुद तो जाएंगे ही, साथ अपने 4 लोग भी ले जा सकते हैं। मजीद ये कि जो चेयरमैन सेनेट हैं सादिक संजरानी साहब को कोई घरों की कमी तो नहीं है अगर देखा जाए उसूली तौर पे। अब अगर सादिक संजरानी साहब अपने घर में रहते हैं तो उनको 1 लाख रुपए हाउस रेंट मिलेगा, और अगर वो किराए के घर में रहते हैं तो उन्हें 2.5 लाख रुपए हाउस रेंट मिलेगा। आप अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ कहा जाता है कि अवाम कुर्बानी दे, और ख़ुद इनकी अयाशियाँ आप देख लें कि ये कौन से दर्जे पर फायज हैं उन अयाशियों के। और अगर चेयरमैन सेनेट कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें डिप्टी हेड ऑफ स्टेट या फिर नायब सदर का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। और ये सहूलियात मौजूदा चेयरमैन सेनेट और साबका चेयरमैन सेनेट और जो मुस्तकबिल में चेयरमैन सेनेट आएंगे उन सबको दी जाएंगी। और चेयरमैन सेनेट को घर में 12 मुलाजमीन दिए जाएंगे, 6 सिक्योरिटी एहलकार उनके घर में हमेशा मौजूद होंगे, जिनमें पुलिस, रेंजर्स, एफसी के एहलकार होंगे। और इसके अलावा अगर चेयरमैन सेनेट साहब बाय रोड सफ़र करते हैं तो उनके साथ 4 सिक्योरिटी के एहलकार होंगे। और इसके अलावा अगर कोई फ़िज़ाई हादसा पेश आ जाता है, कोई हादसा पेश आ जाता है, तो वो 3 लाख रुपए से जो मुआवजा है वो 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा फ्री पेट्रोल, फ्री मोबाइल, फ्री गाड़ियाँ, 1300 सीसी गाड़ियों से बढ़ा के 1600 सीसी गाड़ियाँ इन तमाम को दे दी गई हैं। और ये जो बिल मंजूर हुआ है, इस हवाले से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने एक वजाहत पेश की है। उनका कहना है कि हमारे जो सेनेट के अरकान हैं वो अरबपति नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता कि अवामी नुमाइंदे अवाम के लिए काम करें और वो भूखे रहें। तो इसी वजह से इनकी मरात में इजाफा किया गया है। आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो अवाम के बारे में क्या सोचते हैं और अपने लिए क्या सोचते हैं। अब इनसे कोई पूछे कि आप अवाम के लिए कर क्या रहे हैं इस टाइम, सिवाय एयाशी करने के अलावा। एक और अहम खबर जो मैंने आपको कल के व्लॉग में दी थी कि नजम सेठी साहब आइंदा पीसीबी के चेयरमैन नहीं होंगे और उनकी पोजीशन खासी कमज़ोर है और वो इस दौर से तकरीबन बाहर हो गए हैं। और जो ज़का अशरफ साहब हैं पीपल्स पार्टी के तरफ से नामज़द करदा, तो वही आइंदा पीसीबी के चेयरमैन हो सकते हैं। और मेरी बात दुरुस्त साबित हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ देर पहले नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वो अब चेयरमैन पीसीबी की दौड़ में शामिल नहीं है और वो ये नहीं चाहते कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मेरी वजह से कोई इख्तलाफ पैदा हो, जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफ पैदा हो, तो वो इस दौड़ से दस्तबरदार होते हैं। और उनका मज़ीद ये कहना है कि अगर मैं ज़बरदस्ती भी इस दौड़ में शामिल हूँ तो जो पीसीबी के मामलात हैं वो भी मुनासिब तरीके से नहीं चलेंगे, इसलिए अब वो पीसीबी के चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं हैं। और अब जो आगे कार्रवाई होगी वो ये होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म हैं वो अब पीसीबी की जो गवर्निंग बॉडी है उसको 2 नाम भेजेंगे और उनमें एक नाम ज़का अशरफ साहब का होगा
और ज़का अशरफ साहब ही आइंदा पीसीबी के चेयरमैन होंगे। मतलब ये है कि अब तो साफ नज़र आ रहा है कि ज़का अशरफ साहब भी पीसीबी के चेयरमैन होंगे। और मैंने आपको इस बात का पहले से ही बता दिया था कि नजम सेठी की पोजीशन कमज़ोर है और हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी से लड़ाई नहीं करेगी और पीपल्स पार्टी की बात मानेगी। और अच्छे बच्चों की तरह नून लीग ने पीपल्स पार्टी की बात मान ली है। एक और अहम खबर कि जो केयर टेकर सीएम पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, वो अचानक आसिफ अली जरदारी साहब से दुबई में मिले हैं। और इस हवाले से लोग अंदाजे लगा रहे थे और लगा रहे हैं कि पता नहीं अचानक मोहसिन नकवी साहब आसिफ अली जरदारी साहब से दुबई में क्यों मिले हैं। तो जो अंदर की खबर है वो ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो आइंदा जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं और इसी हवाले से वो आसिफ अली जरदारी साहब से मिले हैं। और जो नाम सामने आ रहा है मोहसिन नकवी साहब जिनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं उनका नाम गौहर इजाज़ है। और गौहर इजाज़ साहब जो हैं वो एक मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इसके अलावा वो मोहसिन नकवी साहब के पार्टनर भी हैं। तो इसी वजह से गौहर इजाज़ साहब की सिफारिश करने के लिए मोहसिन नकवी साहब आसिफ अली जरदारी साहब से मिले हैं। लेकिन मुझे जो गौहर इजाज़ साहब हैं उनके चांसेस कम लगते हैं कि वो आइंदा मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म होंगे। और भी बहुत से नाम हैं। मेरा ख्याल है कि जो आइंदा निगरान वज़ीर आज़म होगा वो बलूचिस्तान से होगा। अब देखते हैं, नाम तो मुझे मालूम है लेकिन अभी फ़िलहाल इसके ऊपर हम बात नहीं करते। वक्त आएगा तो फिर उस पर बात करेंगे। तो जनाब अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।